आज मैंने घर पर ही एकदम स्ट्रीट स्टाइल मोमोज 10 मिनट में बनाकर तैयार कर लिए। साथ में बनाई थी टमाटर की लाल चटनी। मोमोज़ वाली ये चटनी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी और झटपट से मोमोज़ बनकर तैयार हो जाते हैं घर पर ही, वो भी स्ट्रीट स्टाइल। अगर आप भी इस तरह से एक बार मोमोज़ बनाएंगे तो आपके मोमोज़ भी इसी तरह से एकदम बढ़िया बनेंगे, वो भी घर पर ही। जब भी आपको मोमोज़ की क्रेविंग हो तो आप इस तरह से झटपट से 10 मिनट में मोमोज़ बनाकर तैयार कर सकते हैं। झटपट से घर पर ही मोमोज़ बन जाते हैं 10 मिनट में। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा आसान है, तो चलिए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर एक बोल में इस तरह से छन्नी ले ली है और इसमें ऐड किया है 4 बड़े चम्मच मैदा। मैदा को हमें यहाँ पर छान कर लेना है। इस तरह से मैंने इसे छन्नी से छान लिया है। यहाँ पर मैं मैदा में ऐड कर रही हूँ पानी और इस तरह से इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक नरम डो बनाकर तैयार कर लेना है। मोमोज़ का डो बनाने के लिए तेल या नमक इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है, सिर्फ पानी डालकर इसे इस तरह से एकदम स्मूथ गूंद लेंगे। मोमोज़ का जब डो बनाते हैं तो आप इसमें नमक और तेल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ पानी ही ऐड किया है और इसे इस तरह से एकदम नरम डो बनाकर तैयार कर लिया है। यहाँ पर मैंने इस डो को 3 से 4 मिनट के लिए इस तरह से स्ट्रेच करते हुए अच्छे से स्मूथ होने तक गूंथ लिया है। हमारा डो यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है। अब इसे सेट होने के लिए रख देंगे। जब तक डो यहाँ पर सेट हो रहा है तब तक हम यहाँ पर मोमोज़ की फिलिंग तैयार कर लेंगे। गैस पर पैन रखा है मैंने, इसमें डाला है 2 से 3 चम्मच ऑयल। आप यहाँ पर कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। जैसे ही तेल हल्का सा गर्म हो जाएगा फिर इसमें ऐड करेंगे कटी हुई लहसुन और हरी मिर्च। मैंने यहाँ पर लहसुन की कलियों को बारीक कट करके ऐड किया है, साथ ही 2 हरी मिर्च को भी बारीक कट कर लिया है। सभी चीज़ों को हमें यहाँ पर हल्का सा गोल्डन कलर आने तक भूनना है। मैंने यहाँ पर लो टू मीडियम फ्लेम पर इन्हें ऐसे चलाते हुए अच्छे से भून लिया है। जैसे ही ये सभी चीज़ें अच्छे से पक जाएंगी फिर हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटी हुई प्याज। प्याज को भी चलाते हुए इस तरह से 2 मिनट तक भून लेना है। जैसे ही प्याज अच्छे से पक जाएगी और इसका कच्चापन निकल जाएगा फिर हम इसमें ऐड करेंगे बाकी की अपने पसंद की सब्जियाँ। यहाँ पर मैंने एक गाजर को कद्दूकस करके ऐड किया है, साथ ही आधी शिमला मिर्च को बारीक कट करके ऐड किया है और इसी के साथ ही बारीक कटी हुई पत्ता गोभी ऐड की है। अच्छे से यहाँ पर इन सब्जियों को सौटे करना है। पहले इन सब्जियों को अच्छे से मिक्स करेंगे जिससे कि ऑयल की कोटिंग सभी सब्जियों पर हो जाए। सब्जियों को थोड़ा जल्दी पकाना है तो आप इसमें नमक इसी स्टेज पर ऐड कर दें और फिर इन्हें 2 से 3 मिनट तक कुक कर लें, तो सब्जियां जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगी। पहले 2 मिनट तक सब्जियों को इस तरह से मिक्स करते हुए हल्का सा सौटे करेंगे। सब्जियों को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, इन्हें हल्का सा क्रंची रखना है, तभी मोमोज़ के अंदर जो फिलिंग होती है वो खाने में मज़ेदार लगती है। सब्जियों को मैंने यहाँ पर 2 मिनट तक पका लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, काली मिर्च पाउडर, साथ ही ऐड की है मिक्स्ड हर्ब्स। अच्छे से इन सभी चीज़ों को मिला देंगे और 2 मिनट तक फिर से सब्जियों को यहाँ पर पका लेंगे। इन सब्जियों को ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, इनमें हल्का सा क्रंच रहना चाहिए, तभी मोमोज़ खाने में बढ़िया लगते हैं। एकदम स्ट्रीट स्टाइल मोमोज़ इस तरह से घर पर ही बनकर तैयार हो जाते हैं। मैंने यहाँ पर सब्जियों को 2 मिनट तक पका लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 से 1.5 चम्मच सोया सॉस, साथ ही ऐड की है 1 चम्मच चिली सॉस। अच्छे से मिक्स करने के बाद इन्हें 2 मिनट तक फिर से पका लेंगे सब्जियों के साथ। इस तरह से हमारी मोमोज़ की फिलिंग झटपट से बनकर तैयार हो जाती है। जैसे ही फिलिंग यहाँ पर रेडी हो जाएगी फिर हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। इन सभी सब्जियों को मैंने 2 मिनट तक और पका लिया है और यहाँ पर हमारी मोमोज़ की फिलिंग बनकर रेडी हो गई है। अब हम इसे किसी बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। बहुत ही बढ़िया फिलिंग इस तरह से बनकर तैयार हो जाती है। यहाँ पर हमारी जो फिलिंग है वो एकदम ठंडी हो गई है, तो अब हम यहाँ पर मोमोज़ बनाना शुरू करेंगे। आटा यहाँ पर अच्छे से सेट हो गया है। आटे को इस तरह से स्ट्रेच करते हुए मैंने यहाँ पर स्मूथ कर लिया है। जैसे ही आटा अच्छे से स्मूथ हो जाएगा फिर इसमें से थोड़ा सा पोर्शन ले लेंगे आटे का। जितना आप रोटी या पराठे के लिए आटा लेते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा ले लें और फिर इस तरह से इससे एक स्मूथ सी लोई बना लेंगे और फिर लोई के ऊपर अच्छे से सूखा मैदा लपेट लेंगे। लोई को अच्छे से मैदे से कोट कर लेना है और फिर इसे एकदम पतला बनाकर तैयार करना है। जल्दी मोमोज़ बनाने के लिए आप इस तरह से एक लोई को रोटी या पराठे की तरह एकदम पतला रोल कर लें और फिर इसमें से छोटी छोटी पूड़ियों को कट कर लें। छोटी साइज़ की कटोरी या फिर गिलास की किनारी की मदद से आप यहाँ पर छोटी छोटी पूड़ियों को कट कर लें। मैंने यहाँ पर छोटी साइज़ की कटोरी ली है। इस तरह से एकदम सेम साइज़ की सभी पूरियाँ बनकर तैयार होती हैं, कोई छोटी या बड़ी नहीं रहती है। अगर आप इन पूरियों को अलग अलग बेलेंगे तो किसी में ज़्यादा या फिर किसी में कम आटा आ जाता है, तो छोटी बड़ी पूरी हो जाती है। मैंने यहाँ पर इस तरह से सभी पूरियों को कट कर लिया है और फिर इस तरह से
इन पूरियों को हल्का हल्का सा बेल लेंगे। अगर आपको थोड़ी सी मोटी लग रही है तो, मुझे थोड़ी मोटी लग रही थी इसलिए मैंने यहाँ से थोड़ा बेल लिया है। इस तरह से एकदम पतली पतली पूरियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे और फिर इस तरह से मोमोज़ की फिलिंग करेंगे। मैंने एक पूरी के ऊपर 1 चम्मच फिलिंग रख दी है और फिर इस तरह से मोमोज़ को दोनों साइड से दबाते हुए इसे शेप दे दिया है। इस तरह से मोमोज़ को यहाँ पर फोल्ड कर देना है। आप यहाँ पर मोमोज़ को कोई भी शेप दे सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। मैंने कुछ इस तरह से मोमोज़ को शेप दिया है। ये जो मैंने शेप दिया है पूरी तरह से अच्छा तो नहीं बना है। अगर आपको आता है तो आप अपने पसंद से इसे बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक मोमोज़ फिल कर लिया है। इसी तरह से बाकी के सभी जो पूरियाँ हैं इनके अंदर फिलिंग को भर देंगे और इस तरह से इन्हें बनाकर तैयार कर लेंगे। जैसे ही सभी मोमोज़ बन जाएंगे फिर हम इन्हें स्टीम करेंगे। स्टीम करने के लिए मैंने पानी को पहले ही कढ़ाई में बॉईल होने के लिए रख दिया था। पानी अच्छे से बॉईल हो गया है। यहाँ पर इन्हें इस तरह से एक जाली वाली प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अगर आपके पास स्टीमर है तो आप उसमें इन्हें ट्रांसफ़र कर दें। यहाँ पर मैंने मोमोज़ को रखने से पहले इस बर्तन में, यहाँ पर जाली वाली इस प्लेट में मैंने घी अच्छे से ग्रीस कर लिया था, जिससे कि मोमोज़ स्टीम होने के बाद बिल्कुल भी इस बर्तन में चिपकते नहीं हैं और आसानी से निकल आते हैं। पानी यहाँ पर अच्छे से बॉईल हो गया था। फिर मैंने इस प्लेट को उठाकर कढ़ाई के ऊपर रख दिया है और फिर इस तरह से मोमोज़ के ऊपर अच्छे से ऑयल को ग्रीस कर दिया है और फिर कवर करके 7 से 8 मिनट के लिए मोमोज़ को स्टीम कर लिया है। और फिर इसके ऊपर आप प्यारी प्यारी मसाला डाल सकते हैं और इस तरह से बारीक कटा हुआ धनिया भी स्प्रिंकल करें तो मोमोज़ देखने में और ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। यहाँ पर हमारे मोमोज़ तो बनकर तैयार हो गए हैं, लेकिन अब बनाते हैं इसके लिए मोमोज़ वाली लाल चटनी। तो मैंने यहाँ पर एक बर्तन में पानी को बॉईल होने के लिए रख दिया है। जैसे ही पानी में उबाल आ जाएगा फिर हम इसमें टमाटर, प्याज और लहसुन ऐड कर देंगे। साथ ही मैंने यहाँ पर 4 साबुत सूखी कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है। आप यहाँ पर तीखी वाली लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको तीखी चटनी पसंद है तो। इन सभी चीज़ों को अच्छे से पकाएंगे जब तक ये सभी चीज़ें सॉफ्ट नहीं हो जाएंगी तब तक। इसके साथ मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर दिया है। यहाँ पर मैंने इन सभी चीज़ों को 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पर चलाते हुए पका लिया है। सभी चीज़ें अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं। इन्हें ठंडा कर लेंगे और ठंडा करके मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र करके इन्हें इस तरह से थोड़ा सा दरदरा ग्राइंड कर लेंगे और इस तरह से बनकर तैयार हो जाती है हमारी मोमोज़ वाली लाल तीखी चटनी। ये देखिए कितनी ज़्यादा मज़ेदार चटनी बनी है यहाँ पर। और यहाँ पर हमारे मोमोज़ भी एकदम तैयार हैं। तो चलिए एकदम स्ट्रीट स्टाइल मोमोज़ घर पर ही एंजॉय करते हैं। आप भी जाइए इस तरह से इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और आप भी इन्हें एंजॉय कीजिए। मोमोज़ बनाना बहुत ज़्यादा कठिन काम नहीं है, एकदम आसानी से झटपट से बनकर तैयार हो जाते हैं। आप इन्हें आराम से बना सकते हैं घर पर ही। इसकी चटनी बनाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, आप इसे बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। चलिए मिलते हैं नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। बाय बाय।